प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी शारीरिक शिक्षा में कक्षा में दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। इसका नाम है समता। समता साधारण रूप में समता का उपयोग उन सभी कार्यों में किया जाता है कि जिसमें बालकों में समानता बनती है या समानता बनना है। जैसे सभी एक जैसे हो जाए, जैसे कि सभी एक जैसे हो जाए। इनका प्रयोग अधिकतर योग, आसन, व्यायाम, पीटी, ड्रिल मार्च और साथ ही साथ अनुशासन बनाने में किया जाता है। कक्षा में नियंत्रण तथा भीड़ को नियंत्रित करने और शारीरिक शिक्षा का ज्ञान कराने में समता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। समता में अनेक कौशल आते हैं जो समानता, एक रूपता, अनुशासन प्रदर्शन करने में सहयोग प्रदान करते हैं। बस इनका आदेश सही होना चाहिए। ठीक है, अब आदेश कैसा होना चाहिए? इसमें आता है आदेश सावधान। आदेश और सावधान। सावधान का आदेश छात्रों को नियंत्रित करने हेतु किया। जैसे हमने कहा कि सावधान, तो आप एकदम सावधान होते हुए दोनों एड़ियों को मिलाते, पंजों को फैला करके सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, ताकि सभी अगले आदेश का पालन करने के लिए क्या हो, सावधान हो जाए। तात्पर्य है कि तैयार रहें, तैयार हो जाओ। आपको क्या दे दिया था कि आप तैयार हो जाएं काम करने के लिए जो आपको आदेश किया गया है। सावधान का आदेश भी सटीक और तीव्र गति में 2 हिस्सों में बोलना चाहिए। जैसे सावधान, थोड़ा सा गैर, सावधान मतलब इसको अलग करके साव और थोड़ा अलग करके सावधान, इस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। अब इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे दक्ष की स्थिति होती है। सावधान में क्या होता है कि दक्ष की स्थिति होती है। ठीक है, ठीक है, आराम की स्थिति होती है। दक्ष और आराम की स्थिति होती है। विश्राम की स्थिति होती है। विश्राम की स्थिति होती है। भ्रम की स्थिति होती है। ठीक है, और योग की स्थिति होती है। ठीक, स्तंभ स्थिति होती है। प्राचल की स्थिति होती है। प्राचल की स्थिति होती है। ठीक है, और सर की स्थिति होती है। सर की स्थिति होती है। अब आते हैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि दक्ष की स्थिति क्या होती है। इस अवस्था में दोनों हाथों की मुट्ठियां आदि बधी और पैंट की सिलाई के पास रहेंगी और दोनों हाथ सीधे, शरीर सीधा, शरीर के समानांतर होंगे, नजर सामने, सीना तना हुआ, इस प्रकार से ऐसे इस स्थिति में तना हुआ और दोनों एड़ियां मिली हुई तथा दोनों पैरों के पंजों के मध्य 30 अंश का कोण, पंजों के मध्य पैर फैलाना और 30 अंश का कोण उसके अंदर बना रहे। आरंभ की स्थिति क्या होती है कि इस अवस्था में बायां पैर उठाकर, ठीक है, इस स्थिति आरंभ की स्थिति में क्या करते हैं कि बायां पैर उठाकर बाईं ओर रखते हैं। बायां पैर उठाया हमने और बाईं ओर रखा, इस प्रकार। ठीक, और पैर रखने पर पैरों के बीच जो दूरी बनती है वह कितनी होनी चाहिए? 12 इंच की। ठीक है, एड़ी से एड़ी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच की। आरंभ में 12 इंच की दूरी होनी चाहिए, 12 इंच की। ठीक है, एड़ी के बीच 12 इंच की दूरी होनी चाहिए और पंजे से पंजे के बीच की दूरी 18 इंच होनी चाहिए। पंजे 18 इंच की दूरी होनी चाहिए आरंभ की स्थिति। अब आता है विश्राम की स्थिति। विश्राम का आदेश मिलने की स्थिति में सभी अपने स्थान पर दक्षिण वृत्त करते हैं। दक्षिण वृत्त घूम जाते हैं और मन में 4 अंग गिनती करते हैं या गिनती है और व्यायाम और योगासन आदि का स्थान छोड़ देते हैं। भ्रम की स्थिति क्या होती है? यह आदेश भ्रम प्राचल अर्थात तेज चल के अभ्यास में दिया जाता है। अब प्राचल वाली पंक्ति को दाईं ओर ले जाना होता है तो दक्षिण भ्रम, और जब बाईं ओर ले जाना होता है तो वाम भ्रम
का आदेश दिया जाता है। योग स्थिति क्या होती है? योगासन कराते समय इस आदेश की आवश्यकता पड़ती है और यह अवस्था दक्ष से योग स्थिति में आने के लिए बनाई जाती है। स्तंभ की स्थिति क्या होती है? जैसे कि योग पीटी व्यायाम के दौरान किसी समय बीच में रुकने की आवश्यकता पड़ती है तो स्तंभ का आदेश दिया जाता है। प्राचल की स्थिति क्या होती है? कि ड्रिल मार्च में अभ्यास कराने के लिए प्राचल का आदेश दिया जाता है। ड्रिल मार्च में किसी पंक्ति या जो लाइन होती है वो आगे चलाने के लिए प्राचल का आदेश दिया जाता है। प्राचल तो आप सीधी लाइन में सीधे दिशा में आगे चलने लगेंगे। इस अवस्था में क्या किया जाता है कि पंक्ति अपने साथियों के साथ हाथ से हाथ और पैर से पैर मिलाते हुए कदम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सर की स्थिति क्या होती है? किसी खड़ी हुई लाइन, जो लाइन खड़ी है, ठीक है, या पंक्ति को आगे पीछे करने या अंतर कम करने हेतु सर अथवा प्रतिसर का आदेश दिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार समता में आदेश दिया जाता है एक समान रूप बनाने के लिए और इसमें आदेश में सावधान की मुद्रा में विभिन्न स्थितियों को लाया जाता है, विभिन्न स्थितियों में लाया जाता है। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे 1 से 3 या 4 पंक्तियां बनाना, कैसे